तो लगातार हो ही रही है। लगभग 15 बार चोरी होने पर भी नहीं जागे कॉलोनीनाइजर। मौके का फायदा उठाकर चोरों ने बोला धावा। इंदौर की जानी मानी सिटी ओमेक्स सिटी फर्स्ट में चोरी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 6 महीने के भीतर ही ओमेक्स सिटी में 14 से 15 बार चोरियां हो चुकी हैं। ऐसा ही एक मामला ओमेक्स सिटी फर्स्ट में मकान नंबर 541 का सामने आया है, जहां पर चोरों ने सूने पड़े मकान को अपना निशाना बनाया और लाखों का माल ले गए। रहवासियों ने लगातार हो रही चोरियों को मैनेजमेंट की लापरवाही बताया है। इसके साथ ही ओमेक्स सिटी फर्स्ट में हो रही लगातार चोरियां कहीं न कहीं सिक्योरिटी और मैनेजमेंट पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। इस वक्त मौजूद है इंदौर की जानी मानी सिटी ओमेक्स सिटी 1 में, जहां आए दिन चोरी की घटना आम हो गई है। ऐसा ही एक मामला ओमेक्स सिटी 1 का हमारे सामने आया है, जिसका मकान नंबर 541 है। चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वह सूने मकानों को अपना निशाना बनाते हैं और वहां से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इस खिड़की को यहाँ से काटा गया है और यहाँ से चोर घर में एंटर करते हैं। तो खिड़की से चोर अंदर एंटर करके घर में आते हैं और भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भगवान की छोटी सी जो फ्रेम को निशाना बनाकर तोड़ा है और वहां से कुछ सामानों को निकाला गया है। हमारे साथ इसी कड़ी में जुड़े हैं ओमेक्स सिटी 1 के रहवासी। आइए चलते हैं इनके पास कुछ सवालों को लेकर। सर, अभी जैसे कि सुनने में आया है कि ओमेक्स सिटी के अंदर जो है सिक्योरिटी के नाम की कुछ चीज़ नहीं है और जो बाउंड्री को जगह जगह तोड़ दिया गया है, तो क्या किस लिए तोड़ा गया, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? जानकारी का, ओमेक्स जैसा ब्रांड हिंदुस्तान का नंबर ब्रांड होने के नाते सारे लोगों ने ये सोचकर मकान लिया था, यहाँ पे प्लॉट लिए थे कि हम एक हिल स्टेशन पर बसने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इस हिल स्टेशन को उन्होंने तार तार करके एक कॉलोनी से 18 कॉलोनियों को गेट कर दिए गए। कहाँ किस सिक्योरिटी को कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए, कैसे उसकी देख देख की जाए, कैसे लोगों को रोका जाए, उनके पास कोई प्लान नहीं है। और जो सिक्योरिटी के नाम पर थोड़ा बहुत है भी, वो 60 से 70 साल के युवा कहें अपन, 60 से 70 वर्ष के युवा रखे हुए हैं जो इस कॉलोनी की बेहतर देखरेख कर रहे हैं। और उस देखरेख के नाते हमारे यहाँ आए दिन, मिश्रा जी को तो खैर पता नहीं है, जानकारी नहीं होगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन हर दूसरे दिन ओमेक्स में ताले टूटते हैं और चोरियां होती हैं। इसके लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। और एक तो सबसे बड़ी बात ये देखिए आप कि न तो यहाँ रेरा देखने के लिए आता है, न नगर निगम देखने के लिए आता है, न यहाँ कंपनी के जो आका दिल्ली बैठे हुए हैं, मात्र उनको पैसा कमाने की लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि लोगों को, यहाँ के लोगों को ठग कर, मैं इसको ठगी का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि बड़ा लालच देते हैं कि हम बड़ी बाउंड्री के अंदर अच्छी तरह से आपको 2 घंटे पानी देंगे, लाइट देंगे, सीवर देंगे। कोई भी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा नहीं है। आप यहाँ देखोगे, यदि कोई भी कंपनी जांच करेगी तो पाएगी कि इससे पुअर कॉलोनी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी आपको। सर, आपका नाम बताएं। सुभाष शर्मा, 909 में रहता हूँ, ओमेक्स सिटी 1 में। और मैं भी इन लोगों से त्रस्त हूँ कि मेरे सामने से भी एक नई कॉलोनी प्रथम स्टार्ट कर दिया है और उसका न तो प्लान है न कोई व्यवस्था है। वहाँ से छोटे से एक सड़क से, 20 फीट की सड़क से आप 800 घर की बस्ती को कैसे निकालेंगे, ये उनके पास कोई प्लान नहीं है। हमारे साथ इस वक्त परिवार के कुछ सदस्य मौजूद है। आइए चलते हैं इनके पास, ये जानने के लिए कि आखिरकार चोरी किस प्रकार से हुई। सर, बताएं क्या मामला है पूरा? अच्छा सर, ये मकान हमारे चाचा जी का है और श्री विमल कुमार मिश्रा जी, वो पूना रहते हैं विद फैमिली, जॉब करते हैं। वो बीच बीच में उनका आना जाना रहता है, यहाँ पे आते रहते हैं। उनका आने कल का प्लानिंग था मॉर्निंग का, तो हमने शाम को घर पे क्लीनिंग करवाया था चोरी के एक दिन पहले 17 तारीख को।
और जब हम सुबह आए 4-4:15 बजे आए तो देखा यहाँ पे तो दरवाज़ा का लॉक टूटा हुआ था, और टूटने के बाद जब हम अंदर दरवाज़ा कोशिश की खोलने के लिए तो खोल नहीं पा रहे थे। तो ये हमें डाउट हुआ कि शायद अंदर लोग बैठे हुए हैं। फिर हमने सिक्योरिटी को कॉल किया, और जब हमने यहाँ पे सर्चिंग किया तो यहाँ पे कोई गार्ड यहाँ पे था नहीं। फिर हमने मेन गेट से बात किया, मेन गेट से सिक्योरिटी बुलाया यहाँ पे। फिर जाके हमने जब अंदर डोर फिर भी खोला कोशिश किया, नहीं खोल पाए। फिर हम बैक साइड से गए, जो हमने देखा कि वहाँ पे खिड़की और रेलिंग को काटा गया था, और काटने के बाद जो भी बदमाश थे वो अंदर घुसे हैं और पूरे मकान का सामान निकाल के सब क्षतिग्रस्त कर दिया उन्होंने। उसके बाद जो कुछ कैश थे, करीब घर में उसे औरतें रखती हैं, प्लस अंकल आए थे, उन लास्ट 10 तारीख को आए थे, तो उन्होंने कुछ कैश और रखा था। सब मिला के 1,40,000 कैश था, और उनकी एक चैन थी करीब 1.5 तोले की, वो लेके गए। बाकी सामान तो उन्होंने काफ़ी नुकसान किया। हर दरवाजे के, हर वार्डों के सब लॉक तोड़ दिए हैं। अगर लॉक का मैं बात करूं, कम से कम 40-50 हज़ार से उन्होंने लॉक का नुकसान किया है। बाकी जो मंदिर थे, मंदिर के अंदर सब उन्होंने तोड़ ताड़ किया। फिर हमने ओमेक्स को बहुत ट्राई किया सुबह, लेकिन रिस्पांस उनका 8 बजे के बाद मिला हमको। हमने 100 डायल भी कॉल किया तो 100 डायल के भी लोग आए। फिर हमने आज FIR भी कर दिया, हमारा FIR भी हो गया है। अब बस यही है। बट कैमरे हमने चेक करवाए ओमेक्स के, एक भी कैमरा यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर रहा है। सर, जैसा कि सुनने में आता है कि जो ओमेक्स सिटी है वो इंदौर शहर की नंबर 1 सिटियों में कहलाती है, तो कितने रास्ते हैं सिटी से अंदर आने के? सर, एक्चुअली शुरू में बताया गया था कि हमारा सिक्योर कॉलोनी रहेगा, लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से कॉलोनी में आने के काफ़ी रास्ते हैं। काफ़ी जगह तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जहाँ पे बाउंड्रियों को उन्होंने तोड़ दिया हुआ है, वहाँ से भी कहीं से बाहर से लोग एंट्री कर सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक रास्ता ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी रास्ते हैं अंदर आने जाने के। आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो, वहाँ से निकल सकते हो, मेन रोड से कौन आ रहा है मुझे उस बारे में मतलब मैं नहीं बता पाऊँगा कितने रास्ते हैं यहाँ पे। काफ़ी रास्ते हैं यहाँ पे, वो सिक्योर कॉलोनी नहीं रह गई यहाँ पे। और आए दिन ये घटनाएं, मतलब आप 6-7 महीने पे 1-2 चोरियाँ हो ही रही है यहाँ पे। ठीक है, आपके अनुसार कितने मकानों में चोरियाँ हो चुकी होगी? जो अभी तक मुझे पता है सर, मेरे पड़ोस में ही 1 साल पहले चोरी हुई थी। ठीक है, और अभी 4 महीने पहले जो है सुभांगा उधर साइड में चोरी हुआ है, 2-3 चोरी हुई थी। लोगों ने मेन गेट का चक्का भी जाम किया हुआ था। तो ये कहानी यहाँ पे चल रही है, मतलब ऐसा है। तो बट मेरा ये कहा, हम सोसाइटी यहाँ पे आए, इतनी दूर से आए, सेफ़ होने के लिए आए हैं, तो हमें लगा कि ये कॉलोनी सेफ़ कॉलोनी है। ठीक है, लेकिन जब हमें मालूम पड़ा कि हम मेंटेनेंस हम पूरा तय करते हैं, हमें कंपनी किस बात की मेंटेनेंस दे रही है जब कैमरे एक भी वर्किंग नहीं कर रहे हैं। गार्ड यहाँ पे लोग 10 दिन पहले रखते थे, अभी मालूम पड़ा कि गार्ड यहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने अगर गार्ड अगर रहा होता शायद ये चोरी नहीं होती, क्योंकि चोर जो भी आए हुए फ्रंट गेट से एंट्री किए हुए हैं। यहाँ तक मालूम पड़ा कि रात को मेन रोड को 2:30 से शायद 3-3:30 बजे तक लाइट भी नहीं थी, रोड की लाइटें। अब ये क्या प्लानिंग है, क्या है, अब मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगा। इसी कड़ी में हमारे साथ इस वक्त एक और रहवासी मौजूद है, चलिए चलते हैं उनके पास। सर, ओमेक्स सिटी में कब से निवास कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ 1 साल हुआ है। प्रॉपर्टी लिए मुझे 2 साल हो गए हैं। 1 साल से मैं यहाँ अपने जो परिवार के साथ में यहीं ओमेक्स में रह रहा हूँ। जब आपने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी थी तो आपसे क्या क्या वादे किए गए थे? प्रॉपर्टी मैंने जब लिया था यहाँ, तो मैंने यही देख के लिया था कि एक कवर्ड कैंपस है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, सारी सुविधाएं रहेंगी। चूँकि मेरे घर में छोटे 2 बच्चे भी हैं, वाइफ हैं जो अकेली रहती हैं जब मैं बाहर रहता हूँ, तो मैंने यही सोच के लिया था कि यहाँ जैसा जो माहौल शहर में जो होता है कि जहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता, एटलीस्ट यहाँ मेरा घर सिक्योर रहेगा। लेकिन आने के बाद मुझे ये एहसास यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ गेट से लेके घर तक कोई भी गेट पर कभी किसी ने ये भी नहीं मुझसे ये पूछा आपका मकान नंबर कौन सा है, कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं आप, किसके यहाँ आपको आना है, किसके यहाँ जाना है। किसी को कोई मतलब नहीं होता। आप रात के 2 बजे भी आइए, कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं होगा आपको किसके यहाँ जाना है। आप अगर गाड़ी में हैं तो बिल्कुल साइलेंटली आप निकल जाइए। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप किससे मिलने जा रहे हैं रात में, किसके घर में आए हुए हैं, आपके घर में गेस्ट हो या कोई वर्कर काम करने आ रहा हो, कोई किसी से नहीं तो पूछेगा। सर, देखा जाए तो आपका जो मकान है वो मेन गेट से काफ़ी अंदर है। जो मेन चौराहा है आपके मकान के पास, तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठता है या नहीं बैठता है? चौराहे के ऊपर तो मैंने कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखा। गेट के बाद मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी दूरी पे एक नज़र आते हैं, जो कॉर्नर में जाके वो बैठते हैं। बाकी तो और कोई गार्ड मुझे बीच में नज़र नहीं आया मुझे। जैसे कंपनी का वादा था आपसे कि कंपनी में आने जाने के लिए मात्र एक मूल ही रास्ता रहेगा जो मेन रास्ता होगा,
तो अभी कितने रास्ते हैं कंपनी में आने जाने के? अभी इस सोसाइटी में आने जाने उसके लिए मेरी जानकारी में जो है लगभग 5 या 6 रास्ते हैं जहाँ से कोई भी कभी भी आ जा सकता है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बकरी वाले, गाय वाले जो भैंस चराने आते हैं या जो लेबर हैं, दूसरा कोई बाइक से किधर से कहीं से भी कोई भी आ जा सकता है, तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है। मेंटेनेंस के लिए कैसा क्या मामला है यहाँ पर? मेंटेनेंस के लिए तो आपको बिल्कुल रेगुलर फ़ोन आता है। बिल्कुल, आप अगर 2 दिन लेट हो जाए तो तीसरे दिन से आपके पास फ़ोन डेली स्टार्ट हो जाते हैं आना। लेकिन मेंटेनेंस के अगेंस्ट में आपको जो मिलने वाली जो सुविधाएं जो होती हैं उसके लिए हमेशा यही होता है कि सर कोशिश कर रहे हैं, कुछ ठीक हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तक जैसा कि अभी देखने में आया है कि जो आपकी कॉलोनी है, आप परिवार लेकर यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, सिक्योरिटी के नाम पर आप यहाँ पर रहने के लिए आए। अभी आप मैंने अभी कुछ दिन पहले ग्रुप के ऊपर एक मैसेज देखा था कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, उसके ब्रेन के कुछ एक्सरेज भी सर्कुलेट हुए थे। 2 दिन काफ़ी सारे लोगों ने सिक्योरिटीज़ को लेके, अरेंजमेंट्स को लेके सारों ने डिस्कस, जो भी बातचीत हुई सब लोगों के मिनिमम 100 से ज़्यादा वो मैसेजेस का ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन 2 दिन के बाद फिर वही शांति, फिर वही शांत हो गए। वही बाइक राइडर्स बिल्कुल रैश ड्राइविंग करते हैं। छोटे बच्चों को अगर आप रोड पे अगर ना देखें, कोई भी कहीं से भी निकल आता है बाइक राइड करते। काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी हुए हैं जिनके ग्रुप पे डिस्कशन होता है, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, फिर उसके बाद सारा सब कुछ शांत हो जाता है। सर, आपके अनुसार कितने परिवार यहाँ निवास कर रहे हैं अभी? मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 2000 के ऊपर की फैमिलीज यहाँ पर होनी चाहिए। जी, यदि जिस हिसाब से अभी चोरियाँ हो रही है, एक साल में करीब 15 चोरियाँ यहाँ हो चुकी है, और अगर ये जो चोरियाँ का मामला का नहीं थमता है, सिलसिला बरकरार रहता है, तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? हम लोगों को तो मजबूरी में या तो मैनेजमेंट को हम लोगों को बोलना तो पड़ेगा कि भैया या तो आप सुरक्षा दें, या फिर उसके अलावा या हम लोगों को फिर यहाँ से निकल के किसी भी जनप्रतिनिधि को जाके या तो ज्ञापन देना पड़ेगा या थाने में रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ स्थिति ये है। या तो आप शाम का गश्त बढ़वाइए, या तो वो कुछ कीजिए, या तो कॉलोनी को फिर इन लोगों को मेंटेनेंस का कोई हक नहीं। क्यों? फिर ये मेंटेनेंस किस चीज़ का है? आपको मेंटेनेंस भी अगर लेना है और मेंटेनेंस के अगेंस्ट में आपको फैसिलिटी क्या देनी है? एक सुरक्षा ही तो वो मेजर होता है। क्या है? आपके रोड ठीक होने चाहिए, आप पानी बराबर दे रहे हैं, लाइट बराबर दे रहे हैं, चलेगा, आपका सिक्योरिटी है। यही मेंटेनेंस का फैसिलिटी के नाम पे आप और कुछ दीजिए मत दीजिए, लेकिन सुरक्षा तो दीजिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो कॉलोनी को मिलनी ही चाहिए हर किसी के लिए। वो आपको आपके ब्रांड नेम का पैसा जो देता है आपकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का, क्योंकि शहर से आप 10-15 किलोमीटर दूर रहते हैं, 10-15 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी आप जो प्राइस एक्सेस पे करते हैं, जो ज़्यादा कीमत दे रहे हैं इस ज़मीन की, वो क्यों दे रहे हैं? आप किस लिए दे रहे हैं? सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, ताकि आप घर के बाहर निकलें तो आप एक निश्चिंत माहौल में आप अपना काम कर सकें। अभी तो ये होता है कि रात 8 बजे के बाद ये लगता है कि अब घर जाना है, कि कभी किसी बिजनेस मीटिंग से आप लेट हो जाए तो घर में आपको फ़ोन करके 4 बार ये पूछना पड़ता है कि आप सब ठीक हैं। यदि आपने ज्ञापन दिया, थाने में शिकायत भी की, उसके बावजूद भी अगर जो कॉलोनी नाइजर है या कंपनी के जो लोग हैं अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? नहीं तो फिर हम सब लोग सोसाइटी के लोग मिलकर आपस में एक फिर